जो टिक लगा हुआ सिर्फ आप उतना करिए और इससे एक भी ऑपरेशन नहीं छूटेगा। आप विश्वास करिए, एक भी नहीं छूटेगा। हमको कई सारा एग्ज़ाम देने का अनुभव है, इसलिए आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है। और इतना ज़्यादा मोटा बाल पोथी लेकर पढ़ने लगिएगा तो फिर आप रह जाइएगा पीछे, ठीक। तो चलिए अब हम लोग ट्रिक से देखने वाले हैं। आइए अब देखिए, थोड़ा इसको हटाते हैं, देख लीजिए। हाँ चलिए अब आ जाइए। देखिए अब आप लोग को सबसे पहले क्या देखना है, देखिए आपको याद कैसे करना है। आपको इसमें ऐसे याद करना, देखिए इसके तहत भारतीय सेना द्वारा श्रीनगर के लिडवास इलाके में 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया। देखिए इसी के अंतर्गत जो है ना, जो यहाँ वहाँ पे पहले पुलवामा में जो हमला हुआ था उसी के वही आतंकवादी सब छुपा हुआ था, उसी को मार गिराया था इसमें। तो देखिए पहले इसको कैसे याद करना, देखिए क्या लिखा, इसके तहत भारतीय सेना द्वारा श्रीनगर के लिडवास, समझ लीजिएगा वो लिडवास माने लीड यानी पेन को हम लोग लीड कहते हैं ना, पेन को हम लोग लीड कहते हैं। तो लीडवास यानी पेन को हम लोग लीड कहते हैं। तो देखिए लिडवास इलाके में 3 आतंकवादियों को मार गिराया, 3 आतंकवादियों को मार गिराया। यानी लीड है ना, जो छोटा लीड रहता है, छोटा इस तरह का लीड रहता है, इसको इतना बड़ा कर लेंगे ना कि हम लोग इसको बांस बना लेंगे, यानी बांस बना लेंगे। यानी देखिए क्या कह रहा है, श्रीनगर के लिडवास इलाके माने लीड से लीड और वास से बांस बना लेंगे और 3 गो आतंकवादी के मार देंगे। कौन करेगा ऐसा काम, तो ये महादेव जी करेंगे। कौन करेंगे, महादेव जी करेंगे। देख लीजिए, यानी श्रीनगर के लिडवास इलाका, लीड देखिए यहाँ पे लिडवास लिखा हुआ है, लिडवास लिखा हुआ है, लिडवास इलाका। तो यह जब लीड को बांस बना के 3 गो आतंकवादी के कौन मारेगा, तो 3 गो आतंकवादी के कौन मारेंगे, तो ये मारेंगे महादेव जी, ठीक है। तो ऑपरेशन महादेव इसको आपको कैसे याद करना है कि देखिए इस किस ऑपरेशन के तहत भारतीय, पूछेगा इसे, किस ऑपरेशन के तहत भारतीय सेना द्वारा श्रीनगर के लिडवास इलाके के 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया। तो वहीं ऑपरेशन महादेव के द्वारा, यानी लीड को बांस बना लेंगे महादेव जी और 3 को मार देंगे, तो यानी ऑपरेशन महादेव, ठीक। चलिए अब आ जाइए, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा देखिए, ये जो हम नई टिक लगाए हैं ना, ऑपरेशन मुस्कान जो है ना, इसको हम नहीं लगाए हैं टिक, ठीक। तो इसको आपको नहीं, यानी इसको आपको नहीं याद करना है। अब आ जाइए, किसको याद करना है, तो असम में जो या असम में गैंडों के अवैध शिकार और अवैध वन्य जीव व्यापार को रोकने के लिए जो है ना ऑपरेशन, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑपरेशन फाल्कन। तो देखिए अब इसको ट्रिक से हम लोग कैसे याद करेंगे, देखिए असम में से सब को हटाइए तो बीच में कितना आम हो जाएगा ना, आम। देखिए यहाँ असम है, असम में से स को अगर जो हम हटा देंगे बीच में से तो आम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आम, ठीक। यानी देखिए आई स आई म होता है, ठीक, असम होता है नहीं, तो अगर आप इसको हटा दिए तो क्या हो जाएगा, आम। तो आम यानी आम से माने आम हम लोग समझ लेंगे, आम क्या है, फल है ना। तो देख लीजिए ऑपरेशन फाल्कन, देखिए फाल्कन में आप फल लिखा हुआ है ना, फल यानी फल, यानी आम, यानी असम में के स का हटा देंगे तो आम हो जाएगा। तो आम का मतलब क्या हो जाता है, फल हो जाता है ना आम का मतलब। तो देखिए ऑपरेशन फाल्कन यह है ना, तो या देखिए फाल्कन। तो देखिए या आप इसको देखिए, ये आप इस तरह से आप याद कर सकते हैं इसको, नहीं तो आप देखिए एक और हम आपको बता देते हैं। देखिए असम में गैंडे के अवैध शिकार, यानी या अवैध वन्य जीव व्यापार को रोकने के लिए, यानी कहने का मतलब है ना, असम है वहाँ पे गैंडा आया, ठीक है। तो गैंडा को फल खिला के, यानी फल खिला को ना गैंडा को पकड़ लिया जाता है, फल खिला के गैंडा को पकड़ लिया जाता है। तो समझ लीजिए कि फल, तब फिर गैंडा रोने लगता है, रोने लगने के हम लोग गांव देहात में कहते हैं कानने लगा, तो वहीं फल कान, यानी फल खिया के उसको पकड़ लिया था, कानने लगा था, फल कान, यानी फल खा के कान कौन रहा है, गैंडा। यानी गैंडा फल खा के अब कान रहा है, सोच रहे कि नहीं खाते तो हम नहीं पकड़ाते। तो वहीं असम में गैंडा के अवैध शिकार और अवैध वन्य जीव व्यापार के रोकने के लिए कौन, ऑपरेशन फाल्कन, जो ऑपरेशन ये फाल्कन है ना, ऑपरेशन फाल्कन, ठीक है, वह है। चलिए अब अगला देखते हैं। देखिए ऑपरेशन कालनेमी नहीं आपको याद करना है, ठीक, इसको आपको नहीं याद करना है। उसके बाद आप आ जाइए इधर, देख लीजिए, देखिए अब आ जाइए भारतीय सेना द्वारा, देखिए यहाँ पे देख लीजिए भारतीय सेना द्वारा अमरनाथ यात्रा को, देखिए यहाँ पे यह है अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित करने के लिए दिखाते हैं आपको। देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय सेना द्वारा अमरनाथ यात्रियों को की सुरक्षा और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए जो कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो ऑपरेशन शिवा। यानी देख लीजिए अमरनाथ यात्रा के सुरक्षित और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए
कौन सा ऑपरेशन शिवा। तो इसको आपको कैसे याद करना है, देखिए भारतीय सेना द्वारा अमरनाथ यात्रा, देखिए अमर, देखिए अमर कौन है, अमरनाथ यात्रा, तो अमर कौन है, तो अमर है शिवा, माने भगवान शिव, भगवान शिव है, कौन अमर है, तो अमर है भगवान शिव। समझ लेना कि अमर कौन है, तो अमर से अमरनाथ, तो अमरनाथ यात्रा यानी भगवान शिव। अमर कौन है, तो भगवान शिव। अमर कौन है, तो भगवान शिव। तो समझ लीजिए अमरनाथ यात्रा, अमरनाथ यात्रा के लिए ऑपरेशन शिवा चलाया गया था। या अमरनाथ, अमरनाथ भगवान समझिए शिव का ही समझ लीजिए रूप है, तो उसको ऑपरेशन शिव आप कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। चलिए अब अगला दिखा देते हैं आप लोग को, ट्रिक से हम लोग देखते हैं ऑपरेशन। अब देख लीजिए यहाँ तक हो गया ऑपरेशन शिवा तक। अब देखिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकाने पर किए गए बड़े सैन्य हमले का कोड नेम क्या था, देख लीजिए। तो ये आप लोग को ज़रूर याद रखना है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकाने पर किए गए बड़े सैन्य हमले का कोड नेम था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। अब देख लीजिए अमेरिका जो बमबारी किया था ईरान के परमाणु ठिकाने पर, तो देखिए आपको इसको अब याद कैसे करना है। तो देख लीजिए अमेरिका में भी समझ लीजिए उतना दम न है कि जाके एकदम दिन में हमला कर देगा, तो दिन में ना हमला जाके कह के यह मिडनाइट यानी मध्य रात्रि में जाके हमला करेगा। तो इसका नाम क्या दिया है, देखिए मिडनाइट तो हैमर। तो मिडनाइट में जब ये हमला करेगा ना तो मर जाएगा, वहाँ के आदमी सब मर जाएगा। तो ये कहाँ के, तो ईरान पर, यानी ईरान पर दिन में नहीं हमला किया, रात में किया, यानी और रात में कब, मिडनाइट में, मिडनाइट किया, मिडनाइट में तो वहाँ पे आदमी मर गया। तो आपको ध्यान में रखना कि वो अच्छा संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकाने पर किए गए बड़े सैन्य हमले का कोड नेम क्या था, तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ठीक, अब आ जाइए, अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपको हो जाएगा, हाँ भारत सरकार, देख लीजिए अब यहाँ पे है भारत सरकार द्वारा इजराइल ईरान युद्ध के दौरान भारतीय नागरिक को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। तो देख लीजिए ऑपरेशन सिंधु चलाया गया था, ऑपरेशन सिंधु। तो समझ लीजिए कि भारत द्वारा इजराइल ईरान युद्ध के, माने इजराइल और ईरान में जो युद्ध हो रहा था ना, तो जब भी कह दीजिएगा इजराइल और ईरान के युद्ध जब भी होगा तो समझ लीजिएगा अच्छा ऑपरेशन सिंधु, सिंदूर नहीं, ऑपरेशन सिंदूर नहीं, ऑपरेशन सिंदूर आगे है, ये ऑपरेशन सिंधु है, ऑपरेशन सिंधु है। कौन सा ऑपरेशन है, ऑपरेशन सिंधु। तो आपको ध्यान में रखिएगा, अच्छा माने इजराइल और ईरान के जो युद्ध था ना, तो सिंधु नाम के आदमी फंस गया था। कौन आदमी फंस गया था, सिंधु नाम के आदमी। होता है ना कि गांव सब में देखिएगा सिंधु के कोई नाम रहता है ना, कि सिंधु कुमार या सिंधु या सिंधु पासवान या सिंधु कुछ रहता है ना, तो समझिएगा अच्छा इजराइल और ईरान के युद्ध में ना सिंधु नाम के आदमी फंस गया था, उसी को छुड़ाने के लिए ऑपरेशन सिंधु चला था। क्या चला था, सिंधु। किसके युद्ध में, ईरान और इजराइल के युद्ध में। चलिए अब अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले, अगला प्रश्न हम आपको दिखलाते हैं। देखिए अब अगला प्रश्न है, देख लीजिए ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 क्या है, देखिए यहाँ पे है ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3, या जो रेड में या घेरा हुआ है ना यहाँ पे ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3। तो देखिए इसके तहत ईरान ने इजराइल के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर जवाबी मिसाइल और ड्रोन हमला किया था। देख लीजिए जब इजराइल हमला किया था ना ईरान पे, तो उसके बाद ईरान ने भी इजराइल पे हमला किया था। ठीक है, ईरान ने भी इजराइल पे हमला किया था, तो उसको ना ईरान किस ऑपरेशन का नाम दिया था, तो ऑपरेशन उसको बोला 2 प्रॉमिस 3, माने 2 प्रॉमिस 3। समझ लीजिए देखिए ईरान बोल रहा था कि हम भी हमला करेंगे, वो नहीं करता था, लेकिन 2 बार हो गया, कोई बात नहीं है, फिर वो प्रॉमिस कर लिया, तो तीसरा बार जाके हम हमला कर दिया, यानी 2 बार प्रॉमिस किया, तीसरा बार हमला किया, 2 प्रॉमिस किया, तीसरा बार हमला जाके किया। यानी समझ लीजिए कि ईरान, देखिए ईरान वैसे डरता रहता है क्योंकि ईरान से शक्तिशाली है इजराइल, और इजराइल को तो अमेरिका का भी साथ रहता है, इसीलिए खाली प्रॉमिस पर, समझ लीजिए कि प्रॉमिस पर प्रॉमिस ही खाली कर रहा है ईरान। यानी इसके तहत ईरान ने इजराइल के खिलाफ बड़े पैमाने पर जवाबी मिसाइल ड्रोन हमला किया था। यानी समझ लीजिए कि ईरान जो है ना 2 बार प्रॉमिस किया और तीसरा बार जाके हमला किया, यानी 2 प्रॉमिस 3, तो यानी ईरान हमला किया है, 2 प्रॉमिस 3 ईरान हमला किया है, 2 प्रॉमिस 3 ईरान हमला किया है। ठीक, अब आ जाइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आप ले के लिए है कि ऑपरेशन राइजिंग लायन। देखिए ऑपरेशन राइजिंग लायन इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ किया गया एक बड़े पैमाने और अत्यधिक सामान्य सैन्य हमला था। देखिए क्या करें, इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ किया गया एक बड़े पैमाने का और अत्यधिक
समन्वित सैन्य हमला था। यानी जब ईरान हमला किया ना, उसके बाद इजराइल फिर जाके हमला कर दिया। यानी देखिए, वो तो प्रॉमिस करके हमला किया, लेकिन इजराइल फिर बोला कि नहीं, हम लायन है, यानी राइजिंग लायन है, हम राइजिंग लायन है। तो राइजिंग लायन यानी हम शेर है, हम पर जो हमला करेगा फिर जाके हम हमला करेंगे। तो यानी इजराइल जब ईरान के खिलाफ फिर इजराइल जाके हमला किया, तो उसी को ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम दिया। आप सिर्फ लायन भी याद रखिएगा ना, तो लायन से भी आपको हो जाएगा ऑपरेशन राइजिंग लायन। ठीक, चलिए अब आइए, आप देख लिए, यानी जब इजराइल और ईरान में युद्ध हुआ ना, तो भारत ऑपरेशन सिंधु के द्वारा हटाया गया, लाया गया। अब देखिए, जब ईरान हमला, तब ईरान जो है ना, ईरान अगर हमला किया, ईरान हमला किया तो 2 प्रॉमिस 3 के द्वारा, तो फिर जब इजराइल हमला किया तो समझिए लायन है, शेर है, तो लायन फिर जाकर वार किया। ठीक, तो इस तरह से आपका ये हो गया। अब आ जाइए, अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए, अगला प्रश्न आप लोग के लिए है ऑपरेशन स्पाइडर वेव। देख लीजिए, ऑपरेशन स्पाइडर वेव। देखिए, इसके तहत रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन ने रूस के सैन्य ठिकाने पर घातक जो ना ड्रोन हमला किया था, घातक ड्रोन हमला किया था, समझ रहे हैं। यानी इसके तहत रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन ने ही, देख लीजिए, यूक्रेन ही जाके कर रहा है हमला, यानी उसको अमेरिका और यूरोपीय देश का संरक्षण प्राप्त है, इसीलिए जाकर वह रूस के सामने लड़ाई कर रहा है। तो कभी एक दिन भी नहीं टिक सकता था रूस के सामने। ठीक, तो देख लीजिए, जाके रूस ही जाके, देखिए, रूस और यूक्रेन में युद्ध हुआ तो यूक्रेन ही जाके उस पर हमला कर दिया। तो यूक्रेन उसको क्या नाम दिया था? ऑपरेशन स्पाइडर वेव। यानी अपने आप को ही कहता है कि हम स्पाइडर मैन हैं। कौन बोला स्पाइडर मैन है? तो स्पाइडर मैन बोला यूक्रेन, क्या कि यूक्रेन जाके उस पर हमला किया है, तो ये अपने आप को स्पाइडर मैन बन रहा है। तो स्पाइडर मैन से स्पाइडर वेब, स्पाइडर मैन से स्पाइडर वेब, स्पाइडर मैन से स्पाइडर वेब है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब आइए आगे देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है ऑपरेशन शील्ड। देख लीजिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार द्वारा, देख लीजिए, भारत सरकार द्वारा पाकिस्तानी सीमा से सटे राज्यों में नागरिक सुरक्षा के लिए किया गया मॉक ड्रिल। देखिए, यही मॉक ड्रिल जो कि पटना में भी हुआ था, आप लोग को मालूम है, हम लोग देखे भी थे मॉक ड्रिल। ठीक है, तो चलिए, यही मॉक ड्रिल से आपको क्या रखना है? ऑपरेशन शील्ड। देख लीजिए, मॉक ड्रिल यानी समझ लीजिए कि मॉक ड्रिल कर रहा है, यानी मॉक ड्रिल क्या कर रहा है? माने आसपास सब अपना शील्ड हो जाइए, शील्ड हो जाइए, यानी कहने का मतलब सतर्क हो जाइए। ठीक है, तो वही जब आपको कह देगा ना कि पाकिस्तान से सटे सीमा राज्य में नागरिक सुरक्षा के लिए किया गया मॉक ड्रिल, ठीक है, तो इसको आपको कह देगा ऑपरेशन शील्ड। क्या कह देगा? ऑपरेशन शील्ड, यानी शील्ड करने के लिए बोला था। ठीक, अब आ जाइए, अगला प्रश्न देखते हैं। ऑपरेशन केलर। देख लीजिए, ऑपरेशन केलर, केलर देख लीजिए, केलर है भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में, देखिए, शोपिया ज़िले में लश्कर ए तैयब के आतंकवादियों को ख़त्म करने के लिए, देखिए, लश्कर ए तैयब, जो लश्कर ए तैयबा जो आतंकवादी है ना, उसको ख़त्म करने के लिए, देख लीजिए, या उसको ख़त्म करने के लिए कौन चला था? ऑपरेशन केलर। केलर यानी समझ लीजिए कि, अच्छा, केलर यानी कि जब कि लश्कर ए तैयब, माने लश्कर ए तैयब है ना, उसको ना भारतीय सेना द्वारा लाश बिछा, यानी भारतीय सेना द्वारा लाश बिछा दिया जाएगा। ठीक है, किसको? लश्कर ए तैयब को। ठीक है, लश्कर ए तैयब के आतंकवादियों को। ठीक है, तो यह कौन किलर रहेगा? वही ना लाश बिछाएगा। तो किलर कौन है? इंडियन सेना किलर बनेगा, क्योंकि यह बहुत ही हैवान आतंकवादी सब रहता है, इसके लिए किलर बनना ही पड़ेगा। ठीक है, तो भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर के शोपिया ज़िले में, शोपिया ज़िला, समझ लीजिए, शोपिया ज़िला, शोपिया ज़िला ध्यान में रखना है, शोपिया ज़िले में लश्कर ए तैयब के आतंकवादियों को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन किलर चलाया गया। माने किलर माने किल करेगा। ठीक, तो चलिए, ये हो गया। अब लास्ट देखिए, अब लास्ट है एक ऑपरेशन दिखाते हैं, ऑपरेशन सिंदूर। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑपरेशन सिंदूर। अब देखिए, भारत सरकार द्वारा पहलगांव आतंकवादी के खिलाफ पीओके में आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए जो ये ऑपरेशन चलाया गया था, उसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। देख लीजिए, क्या नाम था? ऑपरेशन सिंदूर। यही यानी भारत सरकार द्वारा पहलगांव आतंकवादी हमले के खिलाफ, पहलगांव में जो हमला हुआ था ना, वहीं तो पीओके में आतंकवादियों के ठिकाने को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चला था। पाकिस्तान को जाके धंस के आए थे। ठीक है, चलिए, तो उसके बाद देख लीजिए, आपको फिर अब एगो चीज़ में एक और ध्यान रखना है, आपका इसका डेट याद रखना है, 6 से 7 मई। आपको ध्यान रखना है कब?
6 से 7 मई, ठीक। यानी ऑपरेशन सिंदूर ये बहुत ज़्यादा फेमस था, इसलिए आपको इसका डेट भी याद रख लेना है। सिर्फ इसका डेट रखना ऑपरेशन सिंदूर का, बाकी सब का नहीं याद रखना, ठीक। इस सब का नहीं, सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर का। तो 6 से 7 मई, ठीक दोस्तों। तो यह रहा ट्रिक के साथ आप लोग को बता दिए, ठीक है। फिर इसी तरह का वीडियो आते रहेगा, ठीक। थोड़ा तबीयत ख़राब होने के कारण हम डिस्टर्ब अभी चल रहे हैं, इसी कारण रेगुलर वीडियो नहीं आ पा रहा है। लेकिन आप लोगों से प्रॉमिस किए हैं कि करंट अफेयर का जितना हम क्लास करा देंगे उतना आपको बिहार दरोगा या कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए उसके लिए काफ़ी रहेगा, आपको दूसरा जगह जाके नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम आप लोगों को करवाएंगे हर एक रोज़, और आपको जितना हम करवा रहे हैं, जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा रहे हैं, सिर्फ आप उतना कर लीजिए, आपका नैया एकदम पार हो जाएगा, ठीक। चलिए दोस्तों, तो आज इतना ही, फिर लेके आते हैं कल। जय हिंद साथियों।